हेलो। तो आज ऑफिशियली मार्वल की नेक्स्ट और लास्ट सीरीज इस ईयर की ऐसा बोल सकते हैं आ गई है। अगाथा ऑल अलोंग। आज मैं स्टूडियो नहीं जा पाया, मेरे को लगा कि घर आते ही सीधा क्विकली रिव्यू कर देते हैं। तो पहले दो एपिसोड आ चुके हैं और हर एपिसोड अब एवरी थर्सडे आएगा। टोटल एपिसोड 8 या 9 है। ऑल्सो अ न्यू रिकॉर्ड फॉर मार्वल, दैट इज कि ये मार्वल टेलीविजन जो इसके इंट्रो में आता है, जो मैंने स्टोरी पे भी डाला था, उसके अंडर ये पहली सीरीज है। तो अगाथा ऑल अलोंग की बात करें, अगर मेरा आई होप मेरा रिव्यू अच्छे से या फिर मेरा आवाज अच्छे से आ रहा है, तो अगाथा ऑल अलोंग की बात करें तो ये एक तरीके से अगाथा हार्कनेस की स्पिन ऑफ सीरीज भी कह सकते हैं हम, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगाथा ऑल अलोंग ये वांडा विजन के बाद की नेक्स्ट प्रीमाइस पे ये स्टोरी सेट है, मतलब उसके बाद का कंटिन्यूएशन है। अभी अगर हम बात करें पहले दो एपिसोड जो मैंने देखे, तो भाई साहब मैं क्या बोलूं अब। फर्स्ट एपिसोड जिस तरह से एंड होता है ना, तो आपका वो क्लिक हो ही जाता है कि नहीं सेकंड एपिसोड दिखा। सेकंड एपिसोड जैसे एंड होता है तो लगता है कि थर्ड एपिसोड किधर है, अभी आज ही रिलीज कर देनी थी ना पूरी सीरीज। लेकिन इस सीरीज की जो पहले दो एपिसोड में जो कंसिस्टेंसी मुझे दिखी है भाई, अगर ये कंसिस्टेंसी 9 या 8 एपिसोड में रही ना भाई, तो ये इस साल की मतलब क्या बोलते हैं अंडररेटेड मार्वल सीरीज होगी। क्योंकि ये वाली कंसिस्टेंसी ये लोग कैसे रखते हैं, किस तरह की रखते हैं, ये हमें पता है कि कहीं कहीं पे इनकी पकड़ छूट भी जाती है। ये मैंने कैप्टन अमेरिका और फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था, बीच बीच में इनका पॉलिटिक्स वाला नैरेटिव आ जाता है। तो उसकी वजह से इसकी सीरीज की लेंथ तो नहीं, लेकिन इसकी स्टोरी छूट जाती है बीच में। लेकिन इन दिस केस आई थिंक अगाथा ऑल अलोंग के केस में ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से कि हम मेन स्टोरी प्रेमाइस नहीं, मैं नो स्पॉइलर वे में अगर मैं बताऊं तो अगाथा जो है, अगाथा इसका मिस एग्नेस नाम भी है और अगाथा मतलब स्लैश में आप बोल सकते हैं। अगाथा का जो कैरेक्टर है वो अब एक पुलिस या फिर एक एजेंट है जो रॉ के अंदर, या फिर पुलिस उधर रॉ होता है कि मैं भूल गया, पुलिस में काम करती है। तो उसको एक दिन एक बॉडी मिलती है जिसके हाथ पैर सारे ऊपर ऊपर से जल चुके हैं, और उसका नाम जॉन डो डो था, जॉनी डो या फिर जो नाम है उसका वो था। तो इसमें इतने रेफरेंस है। मैंने इसमें थंबनेल में आपने अगर देखा हो तो मेरा वो जो थंबनेल का जो रेफरेंस था वो था वांडा मैक्सिमोफ या फिर एलिजाबेथ ऑल्सन के कैरेक्टर से। कि दो एपिसोड में इतने रेफरेंसेस डाले हैं ना एलिजाबेथ ऑल्सन के, चाहे फिर वो उसके डायलॉग्स के थ्रू हो, चाहे फिर वो विजुअली वो देख रही है तो उसके थ्रू हो, या फिर कोई साइड कैरेक्टर आ रहा है तो वो उसका नाम वांडा के थ्रू बोल रही है, या फिर उसमें जो कैथरीन हैन का जो मतलब जो उनके जो रिएक्शंस है उसके थ्रू हो। तो वो एक बहुत बढ़िया नैरेटिव सेट करता है कि ये सिर्फ अगाथा की कहानी नहीं है, उसको अपनी पावर्स चाहिए वापस। क्योंकि एलिजाबेथ ऑल्सन का जो वांडा मैक्सिमोफ जो है वो सुप्रीम हो चुकी है अब, और उसके पास जो कैथरीन हैन या फिर अगाथा के पास जो पावर्स है वो कितनी बची है, उसके लिए उसको द रोड, एक जो रोड है उसके ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन उसका रास्ता भी इतना कठिन है या फिर इतना बोले हार्ड है कि उसके थ्रू जाने के लिए बहुत सारी या फिर साइड मिशंस तो नहीं, लेकिन बहुत सारी इलस्ट्रेशंस या फिर बहुत सारी चीजें आने वाली है। उसके लिए वो एक अपना एक ग्रुप साथ में लेके चलती है, जो लास्ट में इसका अगाथा का ऐसा हम मानते हैं कि उसको अगर सबकी पावर्स, सामने वाली विचेस की पावर्स चाहिए, तो उसको अपने तरफ से ब्लास्ट करना पड़ता है जो विचेस है उसकी तरफ से, तभी इसको उनकी पावर्स मिल सकती है। सो दिस इज द बेसिक नैरेटिव। अभी दो एपिसोड्स आ चुके हैं इसके, और इनके कैरेक्टर्स जो है सारे इंप्रेसिव है। ऊपर से जो जितने जो कैरेक्टर्स के सिवाय अगर हम बात करें जो बाकी जो सारे लोग हैं इसमें, वो भी इतने इंप्रेसिव है। प्लस जो इसका वीएफएक्स तो नहीं, लेकिन जो आई थिंक जो दूसरा जो कैरेक्टर है, टीन का जो कैरेक्टर है, आई थिंक उसका नाम जो लॉकी है, जो लॉक है, वो उसका कैरेक्टर सबसे बढ़िया है। उसके रिलेटेड अगर हम आगे हम बात करेंगे, लेकिन ये जो सीरीज अब तक जो दो एपिसोड्स चले, अगर इसका जो नैरेटिव जो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट नथिंग नॉनसेंस के जो चल रहा है, उसमें भी फर्स्ट एपिसोड के जो सेकेंड हाफ तो नहीं, लेकिन फर्स्ट एपिसोड 39 मिनट्स का है, तो उसमें जो जिस तरह से चीजें रिवील होना स्टार्ट होती है, बेसिकली मर्डर मिस्ट्री है। लेकिन जब सेकंड साइड पे वेस्ट व्यू में जहां पे अगाथा रहती है, और जो हमें वांडा विजन के पुराने एक दो कैरेक्टर्स भी दिखने को मिलते हैं, एक शैरॉन थी
जो उनकी नेबर थी वांडा की। तो इसके रेफरेंसेस आप कितने पकड़ पाते हो? ऊपर से ये डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से इतनी कनेक्टेड है ना, 99 या फिर 98% इतनी कनेक्टेड है कि आपको वो मूवी वापस देखनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जब सीरीज एंड होगी, जिस तरह से इसका स्टार्ट हुआ है, तो इतनी कनेक्ट करती है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, तो इसमें आई थिंक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी आएगा। जिस तरह के इसके रेफरेंसेस है, वांडा का टेम्पल का रेफरेंस, वांडा का रेफरेंस, वांडा कैसे मरी उसका रेफरेंस, मतलब इतने सारे रेफरेंसेस के साथ ये स्टोरी अपने तरीके से जिस तरह से जाती है, तो वो सबसे बढ़िया है। तो अभी परफॉर्मेंसेस की बात करें तो कैथरीन हैन, जिनको मतलब क्या बोले, वो 50 के ऊपर की लगती ही नहीं है। मतलब सही बोलूं तो उसके एक्सप्रेशंस, उसकी कॉमिक टाइमिंग कहीं कहीं पे, उसके जो वो एविल टाइप देखने का तरीका, उसका जो लॉक के साथ जो बात करने का तरीका है, सब बढ़िया। मतलब दोनों एपिसोड में उसने अपना हीरोइश और विलनिश अवतार जिस तरह से दिखाया है, वो देखने में मजा आता है। मतलब वो इस सीरीज की हीरो भी हो सकती है, विलन भी हो सकती है, क्योंकि बिकॉज वी हैव सीन वांडा विजन, तो हमको पता है कि व्हाट हर कैरेक्टर कैन बी एंड कैन नॉट बी। तो उस तरह से अगर हम देखें तो कैथरीन हैन ने बाजी मार ली है। जो लॉके, जो लॉके जो भी नाम है उसका, जो का जो कैरेक्टर है, टीन का भी उसका जो कैरेक्टर है, वो कॉमिक्स, इसमें से सारे कैरेक्टर्स वैसे तो कॉमिक्स के ही है, उस कैरेक्टर पे जो के जो वो गे कैरेक्टर है वैसे तो, लेकिन हम वो सबको अगर बाजू में रखे, 2 एपिसोड में इसने इतना मतलब इंप्रेशन अपनी अपनी तरफ आइज करके रखी है ना कि भाई मेरे को देखना। और ये बंदा, मैं सही में बोल रहा हूँ, आगे आने वाले एपिसोड में इतनी तबाही मचाएगा ना कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह का इसका कैरेक्टर दिख रहा है, ग्रे शेड नहीं है, रोस्ट करता है जिस तरह से, और जिस तरह से कुछ कुछ चीजें छुपा रहा है, अपना नाम अपने उसने अब तक रिवील नहीं किया, टीन ही रखा है। तो ये बंदा कैथरीन हैन के आमने सामने आए ऐसा बंदा है, ये दिख रहा है, आराम से दिख रहा है। फिर अगर हम बात करें तो डेब्रा जो रूप का जो कैरेक्टर है, जो मतलब सारी विचेस अभी मिली है, तो विचेस के थ्रू अगर हम बात करें तो उनका जो कैरेक्टर है, आई थिंक वो शैरॉन प्ले कर रही है। तो उनका जो कैरेक्टर है वो मतलब अच्छा है, क्यूट है, और उनका काम इंपॉर्टेंट हो भी सकता है। जिस तरह से सेकेंड एपिसोड एंड किया, ऑब्री प्लाजा जो कि इनकी मतलब पुलिस में हेल्प करती थी कैथरीन हैन के साथ, उनका काम अभी रिवील उतना हुआ नहीं है, लेकिन हमें बेसिक आइडिया दे दिया है जो ट्रेलर में भी था कि शी इज अ विच। और उसका जो सेकेंड एपिसोड में जो एंडिंग है, वो देखने के बाद लग रहा है कि उसका विलनस आर्क देखने में मजा आएगा। हमने लास्ट ऐसी फीमेल सीरीज देखी थी शी हल्क, विच वॉज मेजरली डिसअपॉइंटिंग बोलो जो बोलो, लेकिन इससे मेरी एक्सपेक्टेशंस क्यों है, क्योंकि ये अपने एक नैरेटिव में जब भी चलती है तो डिसअपॉइंट अभी तक 2 एपिसोड में इसने नहीं किया है। और जिस तरह से मैं बोलूं कि एक जो होता है ना कि इम्प्रेस करते रहना, तो वो अगाथा के इस सीरीज में है। तो अभी पहले 2 एपिसोड्स जो है वो जैक शेफर ने डायरेक्ट किए थे, आगे अब अलग अलग होंगे आई थिंक, इसीलिए सीरीज है। बाकी के कैरेक्टर्स का काम अभी तक उतना आया नहीं है, मतलब कन्वर्सेशन टाइप ही है। लेकिन कैथरीन हैन और जो लॉक का जो काम है, ये दोनों के सामने अभी जो आगे आगे आता जाएगा, तो उसके ऊपर से मैं भी अपनी थियरीज बनाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट 2 एपिसोड्स में ये आपको कंफ्यूज नहीं करती है। वांडा के रेफरेंसेस भी है, इसके खुद के रेफरेंसेस भी है, और ये अपनी पावर वापस कैसे रिगेन करेगी, या फिर ये वापस इन सबको बैकस्टेप कर देगी, क्या करेगी, ये जानने के लिए मुझे 3rd एपिसोड से वापस देखना पड़ेगा, तो जिससे पता चले कि इसमें क्या थियरीज पॉसिबल है। बाकी फर्स्ट 2 एपिसोड बहुत इंप्रेसिव है, बहुत मतलब एंटरटेनिंग है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और कल गुजराती मूवी के रिव्यू के साथ वापस मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय।